दिस इज हाउ यू डाई। एक दिन एक लड़की को एक क्रीपी सी मशीन सड़क पर पड़ी हुई मिलती है और यह मशीन होती है मशीन ऑफ डेथ। यह मशीन कुछ ऐसे वर्क करती है कि जब आप एक कॉइन इसके अंदर डालते हैं तो यह मशीन उसके बदले में आपके फ्यूचर का प्रेडिक्ट करके आपको बताती है। ये बताती है कि आपकी मौत कैसे होगी। मशीन पर यह भी लिखा था कि इसकी प्रेडिक्शन 100% सच होती है और वर्क करती है। ये लड़की जब इस मशीन को देखती है तो इसे मशीन ये काफी अजीब लगती है। फिर यह मशीन इस लड़की का थोड़ा सा ब्लड ले लेती है और ऐसा होते ही वो मशीन ऑन हो जाती है। फिर उस मशीन से एक कार्ड निकलकर बाहर आता है जिस पर लिखा होता है ओल्ड एज। ये देखकर लड़की मुस्कुराने लगती है और काफी खुश हो जाती है क्योंकि ये लड़की समझ रही होती है कि इसकी मौत ओल्ड एज में होगी। इसलिए वो लड़की खुश होते हुए अपने घर की तरफ भागने लगती है, लेकिन तभी अचानक उसे एक गाड़ी हिट कर देती है और मौके पर ही वो मर जाती है। एक बूढ़े आदमी के हाथों मारी जाती है। इसका मतलब ये कि वो मशीन बिल्कुल सही प्रेडिक्ट करती है कि मौत कैसे होगी, लेकिन उस लड़की ने इसका मतलब उल्टा ही समझ लिया था। नेक्स्ट एक लड़का टेनिस प्लेयर था। इस लड़के का भी ब्लड लेने के बाद ये मशीन इसे एक कार्ड देती है और इसके कार्ड पे लिखा होता है पैराशूट फेलियर, यानी इससे साफ जाहिर था कि इसकी मौत पैराशूट फेलियर की वजह से होगी। अब क्योंकि इस लड़के को पता चल चुका था कि इसकी डेथ कैसे होगी और इसीलिए ये फैसला करता है कि मैं कभी भी कोई ऐसी गेम नहीं खेलूंगा जिसमें पैराशूट का इस्तेमाल होता हो। फिर नेक्स्ट डे हमें वही लड़का दिखाया जाता है जो उस वक्त टेनिस खेल रहा होता है। तभी यहाँ इस लड़के के दोस्त आ जाते हैं जो इससे पूछते हैं कि तुम हर वक्त परेशान क्यों रहते हो। तो इतने में अचानक एक पैराशूट का बैग उस लड़के पर अचानक आकर गिरता है और मौके पर ही उसकी बहुत बुरे तरीके से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद बारी आती है एक यंग लड़के की। वो भी मशीन ऑफ डेथ का यूज करता है और इसके कार्ड पे लिखा होता है किसी खूबसूरत लड़की की वजह से उसकी मौत होगी। ये देखकर ये फैसला करता है कि वो खूबसूरत लड़कियों से दूर ही रहेगा। इसके बाद वो लड़का एक बीच पे चला जाता है जो कि काफी वीरान था और वहाँ पे उसके अलावा और कोई भी नहीं था। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और इस लड़की को कहती है कि मेरा फेस जल रहा है तो तुम ये सन क्रीम मेरे फेस पे लगा दो। लेकिन वो लड़का साफ इनकार कर देता है और इससे कुछ दूर चला जाता है और तभी एक जलती हुई लड़की भागती हुई आती है और इस लड़के से टकरा जाती है जो कि इस लड़के की मौत की वजह बनती है और लड़का वहीं पे ही मर जाता है। नेक्स्ट एक लड़की इस मशीन का यूज करती है और उसके कार्ड पे लिखा आता है टाइम ट्रेवल और ये लड़की एक्साइटेड होकर अपनी फ्रेंड के घर जाती है। वो लड़की अपनी फ्रेंड से इस मशीन के बारे में शेयर करती है। ये सुनकर इसकी फ्रेंड समझती है कि ये इस तरह की चीजों में इंटरेस्ट लेती है, इसीलिए ऐसा बोल रही है। यानी जाहिर है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ इसकी इमेजिनेशंस हैं। तो वो लड़की गुस्से में आकर बोलती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। ये सुनकर उसकी फ्रेंड को गुस्सा आ जाता है और वो इसकी तरफ एक क्लॉक फेंक कर मारती है। लेकिन तभी एक टाइम एक्टिवेट होता है और वो टाइम उस लड़की को वर्ल्ड वॉर में ले जाता है जहाँ पर बहुत सारी गोलियां चल रही थी। तभी एक गोली आकर उस लड़की को भी लग जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद बारी आती है एक ऑफिसर की और उसके कार्ड पर लिखा आता है बियर और इसका मतलब ये है कि इसे एक बियर मारेगा। और उसके बाद ये आदमी बियर से रिलेटेड हर चीज को इग्नोर करने लगता है, जैसे कि वो अपनी हनी की बोतल को भी यूज नहीं करता क्योंकि उसकी शेप बियर जैसी थी। फिर वो इस बात को लेकर इतना परेशान हो जाता है कि वो बियर पीने लगता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि ये भी तो बियर ही है ना, इसीलिए ये बियर पीना भी छोड़ देता है। तभी उस आदमी की बेटी वहाँ पर आती है और इसे कैंपिंग पे जाने के लिए बोलती है, लेकिन वो जाने से साफ इनकार कर देता है क्योंकि वो जानता था कि जंगल्स में बियर्स होते हैं। इस पर उसकी बेटी कहती है कि हम जंगल में ज्यादा अंदर तक नहीं जाएंगे और इसीलिए ये आदमी जाने के लिए एग्री हो जाता है। और अगले ही दिन ये लोग कैंपिंग के लिए चले जाते हैं और ये जंगल में काफी आगे तक जा चुके थे। वो आदमी अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपने साथ एक एक्स भी लाया होता है, लेकिन इसके साथ जंगल में ऐसा कुछ भी नहीं होता और इसीलिए इसे इस बात का यकीन हो चुका था कि ये मशीन एक झूठ है सिर्फ, यानी मेरे साथ ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। और फिर जब वो अपने घर जाता है तो वो किसी भी चीज से अवॉइड नहीं करता और ना ही किसी चीज से डरता है। वो बड़ी खुशी खुशी अपनी हनी वाली बोतल को भी यूज करता है, लेकिन तभी विंडो में से एक बियर आकर उस पर अटैक कर देता है और इसे जान से मार डालता है और यहीं पर ही ये मूवी एंड हो जाती है। ये कहानी एक ऐसे पर्सन की है जो अपने फेस के साथ पैदा ही नहीं हुआ, यानी कि इसका कोई अपना चेहरा नहीं है, लेकिन फिर भी उसके 15 चेहरे थे। ये लड़का हर रात बगैर फेस के ही सो जाया करता था और नेक्स्ट डे वो किसी भी एक फेस अपने मुंह पर लगाकर बाहर जाता था। और ये सिर्फ इस आदमी के साथ ही नहीं था, बल्कि इस दुनिया के सारे लोग ऐसे ही जिंदगी गुजार रहे होते हैं, यानी कि बहुत सारे चेहरों के साथ। ये लोग हर रोज अलग अलग तरह के चेहरे बदलते हैं, कभी स्माइली फेस, कभी सैड फेस, कभी फनी फेस, क्रीपी फेस और भी बहुत तरह के फेसेस। जिस इंसान को जिस तरह के भी फेस की जरूरत होती थी वैसा ही पहन लेता था। हर सुबह जागने
होने के बाद वो लड़का उस जगह रस्सी के सहारे चला जाता था जहाँ पर उसे अपने सारे फेसेस रखे हुए थे। अब क्योंकि आज उस लड़के का मूड अच्छा होता है, इसलिए वो अपने मुंह पर स्माइली फेस लगा लेता है। फिर वो ब्रेकफास्ट का सामान लेने के लिए एक जनरल स्टोर पर जाता है, लेकिन जब वो स्टोर के ऑनर को बिल पे करता है तो उस स्टोर के ऑनर को उसका स्माइली फेस अच्छा नहीं लगा, बल्कि उसे तो उस लड़के पर गुस्सा आ रहा था कि ये इतना खुश क्यों है। और जब वो लड़का बाहर होता है तब तो सब लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे होते हैं, क्योंकि कोई भी उसके हैप्पी फेस को पसंद नहीं कर रहा था। फिर आगे जाकर जब वो एक बस पर चढ़ रहा होता है तो उसे कोई भी बस पर चढ़ने नहीं दे रहा था, बल्कि हर कोई उसे धक्का देकर पीछे कर रहा था, जिससे होता ही है कि वो इस बस बैठ ही नहीं पाता। फिर बड़ी मुश्किल से उसे एक दूसरी बस से जगह मिलती है। इसके बाद वो लड़का अपने ऑफिस चला जाता है, जहाँ पर उसका बॉस उसे काफी डांटता है। इसका बॉस इसे कहता है कि आज तुम बहुत ज्यादा लेट हो गए हो। हालांकि वो टाइम पर ऑफिस पहुंचा होता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसका बॉस इसे काफी परेशान करता है। इसके बाद वो लड़का अपने काम में लग जाता है तो उसका कोलीग उसके सर पर एक पेन फेंक कर मारता है, और इस बात में भी इस बेचारे लड़के की ही गलती निकाली जाती है कि वो यहाँ आखिर बैठा क्यों है, और इस बात की वजह से वो लड़का काफी डिसअपॉइंटेड हो जाता है। फिर एक दूसरा कोलीग उसके साथ बदतमीजी करता है और इसे धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर ये लड़का खुद को काफी अकेला फील कर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि सारी दुनिया इसके अगेंस्ट है। इसके बाद वो दोबारा से अपनी जगह पर जाता है, जहाँ पर वो एक पेज पर ड्राइंग बनाता है, एक स्माइली फेस बनाता है, लेकिन फिर उसको दिन भर की सारी बातें याद आ जाती हैं, जिस पर वो अपने हैप्पी फेस को ही इसका कसूरवार ठहराता है कि इसकी वजह से ही मेरा आज दिन बहुत बुरा गुजरा, क्योंकि वो जान चुका था कि इस दुनिया को किसी की खुशी पसंद ही नहीं, तो इसीलिए वो स्माइली फेस को सैड फेस बना देता है। और अब जबकि वो घर जा ही रहा होता है तो वो बहुत सैड होता है। अब लोग उसे सैड देखकर काफी खुश हो रहे थे। इसके बाद वो अपने घर जाता है और अपना मास्क रिमूव कर देता है, और आपके बाद वो डिसाइड करता है कि वो हैप्पी फेस कभी भी नहीं लगाएगा, और आज इसका आखिरी स्माइली डे था। इस मूवी से हम ये जान पाए हैं कि एक इंसान कभी दूसरे इंसान को खुश नहीं देख सकता, और आज के इस दौर में एक इंसान के मल्टीपल फेसेस हो सकते हैं, क्योंकि अपने के लिए तो वो कुछ और है, सामने वाले के लिए कुछ और है, किसी थर्ड पर्सन के लिए वो कुछ और है। और यहीं पर ही ये मूवी एंड हो जाती है। और अब बढ़ते हैं हम अपनी तीसरी और आखिरी स्टोरी की तरफ। इस मूवी का नाम है स्टक्कू। इस मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं। ये लड़की अपने लाइफ में काफी परेशान होती है, और जब ये रात को सो रही होती है तो इसे अपने रूम की वॉल पर एक होल दिखाई देता है। पहले तो वो इसे इग्नोर करती है, लेकिन बाद में उस होल को देखकर इसे हेलुसिनेशन महसूस होने लगते हैं। इसके बाद काफी दिन गुजर जाते हैं और वो रोज रात को उसी होल की तरफ कई घंटों तक देखती रहती है। लेकिन फिर वो एक दिन उस होल की तरफ आगे बढ़ती है और वो इस होल को बड़ी गौर से देख रही होती है। लेकिन तभी उस होल में से एक एलियन टेंटिकल बाहर आता है, जिसे ये लड़की लिक करती है। लेकिन अचानक से इस लड़की की आंख खुल जाती है। ये इसका एक ड्रीम था, ख्वाब था और कुछ नहीं। इस ड्रीम की वजह से वो काफी परेशान हो जाती है और वो ड्रिंक करने लगती है। एक दिन रात को वो अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी, लेकिन तभी अचानक से वो बेहोश हो जाती है, और जब उसे होश आती है ये उसी वॉल के पास बैठी होती है जिसपे वो होल बना हुआ था। अब वो इस सब से काफी तंग आ चुकी होती है, इसीलिए ये उस वॉल को तोड़ देती है और अब ये उसके अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वो एक अलग ही दुनिया में आ जाती है, जहाँ पर उसे एक अजीब सा एलियन दिखाई देता है, जो कि एक चेयर की तरह था और काफी क्रीपी लग रहा होता है। और वो एलियन चेयर उस लड़की को अपनी तरफ ही बुला रहा था। अब ये लड़की उसके पास जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी ये उसके पास चली जाती है। फिर वो एलियन चेयर उस लड़की को अपने ऊपर बिठाता है। बाद में उसके सर पर एक अजीब तरह का क्राउन रख देता है और जोर से इसे पकड़ लेता है। तब वो लड़की अपनी जान को बचाते हुए एक हथौड़े से इस पर कई बार वार करती है। फिर ये लड़की अपनी सेंसेस में वापस आ जाती है, तो वो देखती है कि इसने हथौड़े से अपनी गाड़ी को ही हिट कर दिया है। यानी इसके सामने वो एलियन चेयर तो नहीं थी, बल्कि उसकी गाड़ी थी, और जो कुछ इसने देखा वो सब इसकी एक इमेजिनेशन थी। यानी रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। और इसी के साथ साथ ये स्टोरी भी यहीं पे एंड हो जाती है।